हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के। 12th का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लिखे हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, और स्मॉल डिस्टेंस से क्या किया गया हो, सेपरेटेड किया हो गया हो। मतलब कि उसके बीच की जो दूरी होगी, दो चार्जों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रहे, चार्ज जो होगी इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए और नेट चार्ज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। नेट जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो डाइपोल की क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट क्या है, नेचर। ठीक है, मतलब कि साइन क्या है, अपोजिट है। जैसे यहाँ पर लिखा हूं मैं क्यू नेट इक्वल टू जीरो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू नेट इज इक्वल टू प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो। नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड नॉट जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड जीरो नहीं होती है। जैसे कि F इक्वल टू जीरो नहीं है और E नॉट इक्वल टू जीरो। E नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी और यहाँ पर फोर्स भी जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जैसे केमिस्ट्री में भी आप डाइपोल पढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही बात करते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो इसको लिखा गया है H प्लस और Cl माइनस में, ये टूट गया और टूटने के बाद ये क्या चाहेगा कि हम ऐसा बने, HCl जैसा बनना चाहेगा। तो H प्लस है और क्या भाई Cl माइनस है, तो ये दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल का डायरेक्शन होगा और ये डाइपोल हो जाएगा। याद रहे, प्लस क्यू और माइनस क्यू की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है ना, बहुत ही कम डिस्टेंस है। मतलब कि एंगस्ट्रम में होती है, जैसा कि बॉन्ड लेंथ होती है। अब ये है प्लस क्यू और ये क्या है, माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इस तरह से क्या करेगा, ये फील्ड क्रिएट करेगी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है और माइनस क्यू में जाकर वो मिल जाती है। तो पहले इस तरह से बहुत सारे ये क्या करेगी, फील्ड जनरेट करेगी और उसके बाद ये फोर्स लगाएगी। तो फाइनली क्या बना देगी, एक डाइपोल। क्या बनाएगी, एक डाइपोल बनाएगी और इस डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ होगा। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो आप बोलिएगा कि इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होना चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस पर उसको प्लेस किया गया है, तो एक डाइपोल फॉर्म करेगा। इसका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स और नेट फील्ड जीरो नहीं होती है और इसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात को आपको रखना होगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट में, वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है कुछ इसी तरह का ये भी है।
फाइनली इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से आ जाएगा, P इज इक्वल टू प्लस माइनस Q डिवाइडेड इंटू 12। तो डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन के टर्म में लिखे हैं, अगर मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो 2L इंटू क्या लिखते हैं, Q लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस Q है, माइनस Q और ये क्या है, प्लस Q है। तो इसकी डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी, ऐसे होगी डाइपोल का डायरेक्शन, इस तरह से होगी। माइनस Q और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस Q। माइनस Q से कहा जा रहा है डाइपोल, प्लस Q जा रहा है। 2L इसकी बीच की दूरी है और 2L जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। 2L वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल, ये नहीं कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज यानी मैग्नीट्यूड में होना चाहिए एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू हो गया चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो P वेक्टर, डाइपोल का सिंबल P वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस Q इंटू 2L। माइनस Q से प्लस Q की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो पहली बात की इसकी अगर यूनिट की बात किया जाए 2L इंटू Q है ना, तो चार्ज का होगा क्या, कूलम, और L का होगा मीटर। कूलम मीटर होगा और इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो लेंथ का कैपिटल L होगा और चार्ज का क्या होगा, IT। तो ये इसकी हो गई क्या, डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशन हो गए। अब इसमें अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, ये माइनस Q, ये माइनस Q है और यहाँ पर क्या है, प्लस Q, ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से फील्ड लाइंस ऐसे डायग्राम बन जाएगा, इस तरह से डायग्राम। ऐसा डायग्राम हमने पहले भी बना चुका है ना। माइनस Q के लिए बनाया मैंने, ये बना दिया किसके लिए, प्लस के लिए बना दिया, इस तरह से। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है तो इक्वल नंबर ऑफ क्या करेगी, लाइन यहाँ से है ना जनरेट होगी, इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स। समझ में आ रही बात, इक्वल नंबर ऑफ लाइन्स जनरेट होगी, यानी प्लस Q और क्या हो गया, माइनस Q। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखेगी और ये एक डाइपोल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्वेश्चन जो रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे कि डिस्टेंस दिया रहेगा और चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना रहेगा। तो सपोज दैट कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपको इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस E। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, प्लस E, ये आपको पता है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2L। और 2L बराबर दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम, दोनों के बीच का दूरी है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो मीटर में निकाल दिया। इसको अगर आप निकालेंगे इसको तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ऐसे लिखेंगे। तो जो Q नेट लिखेंगे, Q नेट वो क्या लिखेंगे, माइनस E अब प्लस E। डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो P इज इक्वल टू 2L इंटू क्या होगा, Q होता है। तो यहाँ पर 2L का मतलब हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको लिखेंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर। ये हो गया आंसर। और डायरेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं कि डायरेक्शन इसका किधर होगी। अगर ये है आपको माइनस E
ई है क्या प्लस ई, इसकी डायरेक्शन किधर होगी डाइपोल को, इधर होगी कि नहीं होगी, ये से होगी। और इसमें फील्ड लाइन अगर दिखाया जाए तो कुछ ऐसे आप दिखा सकते हैं फील्ड लाइन्स, इस तरह से फील्ड लाइन्स आप दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे प्लस ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सवाल अगर आता है तो आप ऐसे ही बताएंगे, ऐसे ही सोल्व करना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। जैसे अदर टाइप्स के क्वेश्चन होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है और एससी बार में मिलेगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन है डाइपोल का ही क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे दिया हुआ है, ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 2q चार्ज। तो प्लस 2q चार्ज होगा तभी तो नेट जीरो होगा। यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए प्लस 2q होना चाहिए, तभी नेट जीरो होगा। और ये जो डी है, डी ये क्या है, डी कितना है 12 है, दोनों के बीच की दूरी। जैसे माइनस क्यू, यहाँ पर एक प्लस क्यू यहाँ इसके लिए, यहाँ पर माइनस क्यू, एक प्लस और बच गया तो इसके लिए डाइपोल। तो इसकी डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इसकी डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ये हो गई। तो इसका नाम हो गया P1, इसको बोल देते हैं क्या P1, इसको बोल देते हैं P2। ओके, और इसके बीच का एंगल कितना है 60, तो ये भी कितना होगा 60। तो इसके बीच से क्या करेगा रिजल्ट पास करेगा जिसका नाम होगा PR। ये समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट होगा या नहीं होगा। तो थीटा इजिकल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू क्या मिला, P मिला, और ये क्या मिला Q इंटू डी मिला, Q इंटू डी, डी क्या है डिस्टेंस। तो अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का रिजल्ट हम लिखते थे 2 इंटू पी लिखेंगे cos थीटा बाई 2। कोई डाउट। रिजल्टेंट जो होता है इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं इक्वल वेक्टर। अगर वेक्टर आप नहीं पढ़े हैं तो इसमें प्रॉब्लम होगी। पी आर इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू पी का वैल्यू लिखेंगे q इंटू डी cos कितना 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना 2, तो ये हो जाएगा 30। यहाँ पर हो जाएगा कितना पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू डी इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 2 इंटू क्यू डी इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर मिलेगा क्या क्यू डी √3 और पी आर एट कितना डिग्री 30 डिग्री फ्रॉम P1 या P2। मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा क्यू डी √3 एट 30 डिग्री फ्रॉम P1 और P2, यानी P1 और P2 से क्या होगा 30 डिग्री होगा। ये समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि स्क्वायर दिया हुआ है, क्या है स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। -q और -q कितना चार्ज हो गया -3q, तो यहाँ पर +3q, तो हो गया क्या नेट जीरो। क्लियर। अब इसके चलते इधर जो डाइपोल होगा उसका नाम है P1, और P1 बराबर क्या है q है इंटू क्या है a। बस ये q चार्ज और ये इसके बीच की दूरी a। इसका अगर हम बात करें तो किधर होगा इधर होगा, क्यों -q से +q की तरफ डायरेक्शन होता है। तो इसको लिख देते हैं क्या P2, और यहाँ पर होगा क्या q इंटू a। और इसका देखो भाई, इसका पहले तो ये डायगोनल निकालो, तो डायगोनल निकालेंगे तो क्या मिलेगा a√2, और इसकी जो वैल्यूज होगी इधर होगी और क्या होगी P3। इसको मान लेते हैं नाम 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 1।
तो ये हो गया P3 और P3 का जो वैल्यूज है होगा वो कितना होगा Q, इसके बीच की दूरी कितनी है a√2, a√2। ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया या नहीं आया? Q है ये और ये A है, कंफ्यूज नहीं होना। Q इंटू a√2 हो गया। अब यहाँ देखो कि P जो 1 है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, P2 पे। तो P जो R होगा वो कैसा होगा, √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। ये P1 P2 दोनों क्या है, सेम तो है, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि P1 बराबर P2 इजिकल टू P इजिकल टू Q इंटू A। तो यहाँ पर क्या हो गया, P जो R होगा वो क्या होगा, P रूट अंडर कितना, P और √2। तो ये हो गया P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो PR इजिकल टू P √2, P √2। तो ये हो गया। अब क्या है कि इसके बीच से रिजल्ट जाएगा, चूंकि इक्वल वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, तो रिजल्ट कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, वो किसके पैरेलल होगा, P3 के। तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ जो P जो R है ना वो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, P3 के। इसीलिए जो नेट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, AP नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, P नेट इक्वल टू लिखेंगे PR प्लस P3। तो PR आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, PR आ रहा है ये देखो P का वैल्यू कितना है, Q इंटू a√2। यहाँ पर लिखेंगे Q a√2। इसका देखिए, इसका Q a√2। ये क्या हो गया, Q a√2 Q a√2। तो क्या मिलेगा आपको, 2Q a√2। इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है। और कितना डिग्री से है, देखो ये भी कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, ये भी कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि बीच से पास कर रही है। तो ये 90 है तो 45 यहाँ पर लिख देंगे क्या, एट 45 डिग्री, और ये हो गया आंसर। अच्छा सवाल था ना छोटू, क्वेश्चन तो अच्छा था, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उसके फार्मूला, उसके यूनिट, उसके डायमेंशन, उस पर बेस्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।